मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बच्ची अपने रूम में सोई हुई होती है कि अचानक खिड़की के पास से एक शेर गुजरता है जिसकी आवाज से वो जाग जाती है। तो एक लड़का बाइक पर अपनी गर्लफ्रेंड को उसी घर के बाहर छोड़ने आता है। वो दोनों बाहर ठहरकर बातें कर रहे होते हैं कि उनको शेर की आवाज सुनाई देती है। वो अभी देखते ही है कि शेर अटैक कर देता है। उनकी आवाज सुनकर लड़की का फादर जाग जाता है और गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने इस लड़की को कितनी बार रोका है कि इस लड़के से दूर रहे। वो बाहर आकर देखता है तो बाइक गिरी पड़ी होती है। लड़का और लड़की दोनों गायब होते हैं। वो आगे होकर देखता है तो उसको अपनी बेटी नजर आती है। जब वो आगे जाकर देखता है तो शेर उस पर भी हमला कर देता है, जिसकी आवाज उस आदमी की वाइफ और लड़की की माँ बाहर देखने आती है। लेकिन शेर उस पर हमला कर देता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। यूं वो सारी फैमिली शेर का शिकार हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जिसका नाम लीजे होता है, जो एक क्रोकोडाइल की जांच कर रही होती है। वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जिसका डेवू होता है। वो एक न्यूज रिपोर्टर होता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि लीजे को एक कॉल आती है और उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। लीजे उसके घर जाती है जहाँ लास्ट नाइट शेर ने हमला किया था। वो लाशों को देखती है जिनकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। किसी का सर धड़ से अलग है तो किसी का हाथ कटा हुआ है। पुलिस ऑफिसर को ये काम जंगली कुत्तों का लगता है, लेकिन लीजे इनकार करती है। फिर अचानक से कौवों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो भागकर वहाँ जाते हैं तो वहाँ छोटी बच्ची का हाथ मिलता है जो मूवी के स्टार्ट में शेर की आवाज से जागती है। फिर वो कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सब धुल चुका होता है। फिर लीजे पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मैं इन निशानों को अच्छी तरह जानती हूँ, ये काम किसी आदमखोर शेर ने किया है। फिर हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो गोल्फ गेम खेल रहे होते हैं, जिनकी बॉल जंगल में जाकर गिरती है। फिर उनमें से 2 दोस्त बॉल लेने जंगल में जाते हैं। वो दोनों वहाँ ठहर कर बातें करने लगते हैं कि अचानक आदमखोर शेर हमला कर देता है और एक आदमी को मार देता है। दूसरा आदमी खून से लथपथ जंगल से बाहर आता है तो तीसरे दोस्त को लगता है कि उसी ने ये खून किया है। वो उसको जंगल में जाने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता। जंगल में हर जगह खून होता है। फिर उनको खून के निशान नजर आते हैं। जब वो उन निशानों को फॉलो करते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की लाश पड़ी नजर आती है, जिसको बेदर्दी से शेर ने मार दिया था। और साथ ही रेत पर शेर के पंजों के निशान भी होते हैं। पर लीजे आकर उन पंजों के निशान देखती है, काफी बड़े होते हैं। लीजे बताती है कि यह आदमखोर शेर बहुत बड़ा है, जिसकी लंबाई 2 मीटर तक है। शेर ने एक ही रात में 40 किलोमीटर फासला तय किया हुआ था, क्योंकि जिस जगह पर हादसा हुआ है वो पिछली रात से 40 किलोमीटर के फासले पर होती है। वो आदमखोर शेर अब उसी जंगल में छुपा होता है और लीजे को डर होता है कि वो कहीं शहर में न घुस जाए। फिर लीजे और पुलिस ऑफिसर शेफ के यहाँ जाते हैं और बताते हैं कि ये काम आदमखोर शेर का है। शेफ कहता है कि ये बात मीडिया को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन तभी लीजे को एक मैसेज आता है जिस पर एक चैनल का नाम लिखा हुआ होता है। वो टीवी ऑन करती है तो मीडिया को शेर का पहले ही पता चल चुका होता है। फिर शेफ एक प्रोफेशनल शिकारी को बुलाने का कहता है और लीजे एक जू में जाती है जहाँ शेरों के बर्ताव को समझने की कोशिश करती है। फिर हम रात को एक डिलीवरी मैन को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रहा होता है कि अचानक वो अपने बाइक के मिरर में शेर को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो अपनी बाइक को भगा लेता है। आदमखोर शेर उसका पीछा करने लगता है। वो मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसका हर जगह पीछा कर रहा होता है। फिर वो एक बेसमेंट से होता हुआ जैसे ही बाहर निकलता है उसकी बाइक स्लिप होकर गिर जाती है। वो पास की नदी में गिर जाता है। वो पानी में स्विमिंग करके एक बोट तक पहुँचता है और बाहर देखता है कि उसको कहीं शेर नजर नहीं आता, लेकिन शेर उस पर अचानक हमला कर देता है और उसकी गर्दन ही उसके जिस्म से अलग कर देता है। फिर हम अगले ही दिन एक स्वीपर को फुटपाथ पर सफाई करते देखते हैं, जहाँ वो उसी डिलीवरी बॉय की गर्दन को देखकर डर जाता है। फिर हम शिकारी शेफ को फोन पर बात करता देखते हैं जो शेर को मारने का यकीन दिलाता है। शिकारी की सब बातें उसका बेटा भी दूसरे फोन से सुन लेता है। उसको भी शेर मारने का शौक होता है। वो अपने बाप को कहता है कि वो भी शेर को मारने साथ जाएगा, लेकिन शिकारी उसको मना कर देता है। फिर शिकारी शेर को मारने का प्लान शेयर करता है और वो बताता है कि वो शेर को जंगल में ही जाकर मारेगा, लेकिन लीजे को ये प्लान स्वैप लग रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर को कहती है कि उसका एक दोस्त प्रोफेशनल शिकारी है जो ये काम सही से कर सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये शिकारी शेफ का दोस्त है और शेफ ने ही ये काम अपने दोस्त से ही करवाना है।
जंगल के साथ एक बाग भी होता है जिसे शाम 6 बजे क्लोज करवा दिया जाता है। फिर उस शिकारी को रात में देखते हैं जो अपनी जीप पर जंगल जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो एक मरे हुए हिरन को अपनी जीप के साथ बांधकर जंगल जाता है ताकि शेर खून की खुशबू को सूंघकर फॉलो करता हुआ उसके पीछे आए। वो जंगल में जाकर हिरन को एक दरख्त के साथ बांध देता है और हिरन के पास एक जाल भी लगा देता है ताकि जैसे ही शेर हिरन को खाने आए तो वो जाल में फंस जाए और खुद पास ही एक टेंट लगाकर शेर के आने का वेट करने लगता है। कुछ ही देर के बाद शिकारी को आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो देखता है तो वो उसका बेटा होता है। वो बेटे से लड़ने लगता है और उसको वहाँ से जाने का कहता है। फिर शेफ शिकारी को वायरलेस में बताता है कि शेर जंगल में आ चुका है। उसका बेटा ये सुनकर जंगल से भाग जाता है और शिकारी अपने टेंट में दोबारा आ जाता है। वो शेर के सामने आने का वेट करता है लेकिन शेर अचानक से उस पर हमला कर देता है। शिकारी का बेटा अपने बाप की आवाज सुनकर वापस आ जाता है। फिर शेर पर गोली चलाता है लेकिन शेर को गोली नहीं लगती और वो लड़का भी अपने बाप के लगाए जाल में फंस जाता है और वो मर जाता है। जंगल में हेलीकॉप्टर भी शेर को फॉलो कर रहा होता है। पायलट बताता है कि प्लान फ्लॉप हो गया है, जल्दी से बैकअप भेजो। पुलिस जंगल में आकर देखती है लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। शिकारी और उसका बेटा मर गए थे। फिर पायलट बताता है कि शेर अब सिटी में घुस गया है और देखते ही देखते शेर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम एक बस को देखते हैं जहाँ एक छोटी बच्ची अपनी माँ को बताती है कि उनके पीछे एक बड़ी बिल्ली है। जैसे ही उसकी माँ देखती है उसे बस में, वो आदमखोर शेर होता है। सब लोग उतरने लग जाते हैं और भागने लगते हैं लेकिन शेर कहाँ रोकने वाला था, वो भी सब लोगों को एक एक करके मार देता है। इस तरह हर रोज शेर बहुत से लोगों को मारने लग गया था। फिर पुलिस ऑफिसर लीजे को फोन करता है और कहता है कि वो अपने शिकारी दोस्त को बुलाए। लीजे कहती है कि मैंने पहले ही फोन कर दिया है और वो सुबह तक आ जाएगा, जिसका नाम जैक होता है। अगले ही दिन जैक भी आ जाता है। पुलिस ऑफिसर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर जैक चल ही नहीं सकता, उसकी एक टांग कटी हुई होती है। फिर जैक क्राइम स्पॉट पर आता है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और वो शेर के पंजे को देखता है और बताता है कि ये शेर कहीं दूर से आया है, ये शेर अफ्रीका का है। फिर जैक कहता है कि उसकी चाल का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। वो बताता है कि शेर कभी भी अपना शिकार छोड़ता नहीं, वो उसे खाने जरूर आता है। वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि शिकारी और उसके बेटे की लाश को शेर के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो उनको खाने जरूर आएगा। जब ऑफिसर अपने शेफ से इस बात का जिक्र करता है तो वो नाराज होता है। वो कहता है कि मैं अपने मरे हुए दोस्त की लाश के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा और वो ये भी कहता है कि जैक को वापस भेज दो। सरकार एक टीम भेज रही है जो जंगल में जाकर ऑपरेशन करेगी और शेर को ढूंढकर मार देगी। बातें सुनकर होटल में खाना खाने चले जाते हैं। फिर हम एक लेडी को फोन पर बात करते देखते हैं जो अपनी मालकन को बताती है कि उसके बच्चे सेव हैं और अपने रूम में खेल रहे हैं। जब वो बच्चों के रूम में जाकर देखती है कि बच्चे वहाँ नहीं होते, वो विंडो से बाहर खेलने चले जाते हैं। वो बच्चे स्लाइड पर खेल रहे होते हैं कि अचानक वहाँ आदमखोर शेर आ जाता है। जब दूसरा बच्चा स्लाइड देखकर नीचे आता है तो शेर उसके भाई को मार देता है। वो जल्दी से स्लाइड में ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन शेर स्लाइड में घुसकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चे का स्लाइड में पांव फिसल जाता है और वो स्लाइड से बाहर आ जाता है और वहीं लेट जाता है। लेकिन तभी वो आकर बच्चे को उठा लेती है और शेर भी तब तक वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन वो उसके भाई की लाश को भी साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि टीम आ जाती है और ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो टीम शिकारी के लगाए हुए जाल में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो सब भी मारे जाते हैं। इस तरह एक और मिशन फ्लॉप हो चुका होता है। फिर पुलिस ऑफिसर अब जैक को वापस लेने आता है। जंगल में एक इंसानी लाश को लटका देते हैं जिस पर शेर ने हमला करके उसे मार दिया था। सब लोग जैक को जंगल में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। रात हो जाती है और जैक एक गन लेकर शेर के आने का इंतजार करने लगता है। काफी देर हो चुकी होती है और शेर नहीं आया। फिर अचानक जैक को जंगल में आवाज आती है। वो अलर्ट होकर बैठ जाता है लेकिन वो एक कुत्ता होता है। वो कुत्ता जैक पर भौंकने लगता है, वहाँ से भाग जाता है। जैक समझ जाता है शेर उसके पीछे ही खड़ा होता है। वो पीछे मुड़कर फायरिंग करता है लेकिन शेर वहाँ से भाग जाता है। जैक भी पीछा करता है लेकिन शेर वहाँ से गायब हो जाता है। जैक वायरलेस से बताता है कि शेर यहाँ से भाग गया है लेकिन वो पार्क में ही है। जब लीजे और टीम वहाँ आकर देखते हैं तो लाश वहाँ से गायब होती है। वो ये बात जैक को बताते हैं। जैक को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं शेर को मार कर ही वापस आऊंगा। लीजे उसकी मदद करने जंगल में चली जाती है। वो जैक को ढूंढ लेती है। जैक उसको बताता है कि शेर इस तरफ गया है। लीजे
बताती है कि सामने एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है जहाँ केमिकल है। वो वहाँ जाते हैं तो लाश पड़ी होती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि शेर बिल्डिंग के अंदर ही है। वो दोनों अंदर जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। वहाँ सामने एक लाश होती है। जैक उनको हाथ लगाकर देखता है, वो ताज़ा ही होता है। वो बताता है कि शेर कहीं आसपास ही है। इतने में शेर उनके पीछे मिरर तोड़कर उनके सामने आ जाता है। वो जैक पर हमला कर देता है और जैक की गन नीचे गिर जाती है। लीजे पर गिर जाती है और वो शेर पर फायरिंग करती है, जिससे जैक को छोड़कर लीजे पर हमला करता है। लीजे एक टेबल के पीछे छुप जाती है। इतने में जैक गन उठाकर शेर पर फायरिंग करता है तो शेर जैक के पीछे भाग पड़ता है। जैक भी शेर को वहाँ से बाहर ले आता है। वो शेर के आने का वेट करने लगता है, लेकिन शेर वहाँ से गुम हो जाता है। फिर लीजे को देखते हैं कि वो रिवॉल्वर उठाकर छुप जाती है। इतने में लीजे के पास वायरलेस बज जाता है। इसकी आवाज सुनकर लीजे की तरफ देखता है और लीजे के रिवॉल्वर में गोलियां दी एंड हो जाती हैं। वो रिवॉल्वर शेर के सर पर मारती है और वहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाती है। शेर दरवाजे को तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भी हातिम ताई नहीं होता। अब जैक को देखते हैं जो गैलरी में जा रहा होता है। उसको शेर की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर दिखता है तो शेर उसके पीछे ही होता है। शेर उनकी तरफ दौड़ता है। वो फायरिंग करता है, लेकिन शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक पीछे ओपन सीढ़ियों से गिरने लगता है, लेकिन शेर उसकी टांग पकड़ लेता है। वो उसकी दूसरी टांग को भी जख्मी कर देता है। इतने में जैक शेर से टांग छुड़ाकर नीचे गिर जाता है। उसकी गन ऊपर ही लटक जाती है। वो खुद को घसीटकर एक रूम में आ जाता है और दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। इतने में लीजे भी छत से उसी रूम में आ गिरती है। जैक लीजे को खून पर केमिकल गिराने का कहता है ताकि शेर खून को स्मेल न कर सके। इतने में शेर भी खून को फॉलो करते हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। लीजे जैक को दूसरी टांग काटने का कहता है। वो टांग काट देती है। इतने में डेव भी आ जाता है। लीजे जैक की टांग को एक कोने में ले जाती है। शेर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। जैक छुपकर बैठ जाता है। शेर खून को फॉलो करता हुआ टांग तक आ जाता है। लीजे दरवाजा बंद कर देती है। शेर पर केमिकल गैस खोल देती है। शेर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहाँ से गायब हो जाता है। लीजे भी अंदर ही फंस जाती है क्योंकि उससे बाहर जाने का दरवाजा नहीं खुलता। फिर डेव उसी रूम में आता है तो जैक उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है और बताता है कि लीजे वहाँ पर पीछे है। फिर डेव लीजे के पास जाता है। वो दरवाजा खोलकर लीजे को बाहर निकालता है और शेर भी उसी रूम से निकलकर उन पर हमला कर देता है। डेव शेर को रोकने की कोशिश करता है। इतने में लीजे एक ब्लेड उठाकर शेर के सर पर घुसा देती है, जिससे शेर मर जाता है। फिर वो दोनों जैक के पास आते हैं, लेकिन काफी खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हो चुकी होती है। उनको लगता है कि शेर मर गया है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। शेर को उठाकर बाहर लाया जाता है। जैक लीजे की बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर जा रही होती है तो डेव को फोन करके उससे बातें करने लगती है। डेव उसे बताता है कि वो शेर बहुत ताकतवर था। वो खिड़की तोड़कर अंदर आ रहा था। लीजे कहती है कि नहीं, वो दरवाजे से आया था, जिस पर डेव कहता है कि वो खिड़की से ही अंदर आया था। यहाँ उसके पंजों के निशान भी हैं। एम्बुलेंस ट्रेन गुजरने की वजह से रुक जाती है और फोन पर कॉल भी कट हो जाती है। एम्बुलेंस के ड्राइवर को शेर की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगता है। लीजे भी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी से दरवाजा खोलने का कहती है, लेकिन शेर दरवाजा तोड़ देता है। जब वो देखते हैं कि शेर उनके सामने खड़ा होता है, शेर उन पर हमला कर देता है। वो सब दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। शेर जैक की लाश को खाने लगता है। लीजे एम्बुलेंस के पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी में सवार हो जाती है और उस गाड़ी को एम्बुलेंस के दरवाजे के साथ लगा देती है ताकि शेर बाहर न निकल सके। शेर लीजे पर हमला करने की फिर से नाकाम कोशिश करता है, लेकिन लीजे उस एम्बुलेंस को ट्रेन के ट्रैक पर ले जाती है। उधर से ट्रेन भी आ जाती है और वो ट्रेन एम्बुलेंस को तबाह कर देती है, जिससे दूसरा शेर भी मर जाता है। लीजे की गाड़ी भी उलट जाती है, लेकिन वो बच जाती है। फिर हम लीजे और डेव को अपने कुत्ते के साथ पार्क में घूमता देखते हैं। अचानक जंगल से शेर की आवाज आती है। वहाँ मूवी दी एंड हो जाती है।